इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के बीच भारत पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है। यानी जो तनाव चल रहा था, युद्ध चल रहा था, गोलाबारी चल रही थी, वो खत्म हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान विदेश मंत्रालय ने कर दिया है। ट्रंप के ऐलान के बाद जो ट्वीट हुआ, उसके बाद भारत ने यह फैसला लिया है। और इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। और विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और उसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। यानी भारत ने अपनी शर्तें मनवाई हैं, उसके बाद यह विराम हुआ है। ट्रंप ने भी ट्वीट किया और इसके बाद अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ है कि सीज फायर नहीं होगा। अगर अब सीज फायर होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान तबाही का मंजर भी देखेगा। भारत ने यह भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले भारत ने कहा कि अब कोई भी हमला हम युद्ध मानेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सबसे पहले उनसे चर्चा करेंगे सीज फायर को लेकर। यह फैसला जो हुआ, कैसा फैसला आप इसे देखते हैं? भारत के पक्ष में फैसला है और मैं जब पूरी कहानी बताऊंगा तो इस देश के लोग भी ये मानेंगे कि कैसे भारत ने बिना लड़े ही 1971 की तरह अपना टारगेट अचीव कर लिया है, सरेंडर करवा दिया है पाकिस्तान को। बिल्कुल, आप बताएं। मैं एक टिप्पणी चाहूंगा। ये भारत के हक में फैसले के साथ साथ पाकिस्तान नक्शे पर बना रहे, उसके भी हक में बड़ा फैसला हो गया। पाकिस्तान ने अपनी जान बचाई है। मैं बताता हूं शुरुआत से क्या हुआ। पहले तो आधिकारिक रूप से जो बताया गया वो जान लीजिए। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि 3:15 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन आया भारत के डीजीएमओ को। भारत ने इनिशिएट नहीं किया, पाकिस्तान ने इनिशिएट किया। दोनों तरफ से बातचीत हुई और यह हुआ कि 5 बजे, शाम 5 बजे के बाद से सीज फायर करते हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कल तक इतना चिल्ला रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पिछले 24 घंटे में उन्होंने 4 देशों को संपर्क किया। उन्होंने चाइना को संपर्क किया कि किसी तरह यह झगड़ा सुलझाइए। उन्होंने सऊदी अरब को संपर्क किया, उन्होंने ईरान को संपर्क किया और अंत में उनको पता चल गया कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता। तब अमेरिका गए और उन्होंने अपना संदेश भिजवाया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी हालत बहुत खराब है, इज्जत बचा लीजिए। यह कारगिल वार की तरह ही हुआ है कि जब भागे भागे नवाज शरीफ गए थे बिल क्लिंटन से मिलने और कहे थे कि हमारी इज्जत बचा लीजिए, क्योंकि भारत के प्रकोप से और हमें कोई नहीं बचा सकता। इसका अंदाजा मैं आपको बताता हूं कैसे। आज सुबह जैसे ही सुबह हुई, भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, पाकिस्तान की ओर से लगातार बयान आने लगे। सबसे पहले इशाक डार, जो उनके उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने पहला ऑफर दिया कि अगर भारत ये हम पर हमले बंद कर देता है तो हम बिल्कुल शांति के पक्ष में, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक तरह से गिड़गिड़ाहट थी। उसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर जो आसिफ ख्वाजा हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन पर आकर यह कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं। हमने कब कहा कि हम नहीं कह रहे हैं? हम तो भाई शांति के लिए अपील कर रहे हैं कि अगर दुनिया का कोई देश आकर मध्यस्थता कर सकता है तो हम शांति स्थापित करेंगे। लेकिन इससे पहले पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। मार्क रूबियो, उन्होंने एस जयशंकर से बातचीत की, उन्होंने इनसे अजीत डोभाल से बातचीत की और भारत बिल्कुल लड़ा हुआ था कि नहीं, हम तो भाई आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने समझाया कि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। पहलगांव जो हुआ उसके बाद आपने क्या किया? आतंकी ठिकाने उनके नष्ट कर दिए, यही आपका टारगेट था। आपका टारगेट पाकिस्तान की बर्बादी तो नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और दुनिया ने यह देख लिया है कि पिछले 2 दिनों में आप क्या कर सकते हो। पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए, जो भी नुकसान हुआ उनका हुआ, आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि नहीं हुआ। बोले कि सामने वाला जब गिड़गिड़ा रहा है और वो सीज फायर की बात कर रहा है तो मान जाओ, आपको जो करना था कर लिया। फिर भी भारत की तरफ से कहा गया कि अभी नहीं मानेंगे। भारत ने एक शर्त और डाल दी और शर्त यह थी कि अगर एक भी आतंकी हमला भारत में होता है आज के बाद से भविष्य में, तो इसे जंग माना जाएगा, युद्ध का ऐलान माना जाएगा। बोलिए सामने वाला राजी है कि नहीं? सामने वाला काहे नहीं राजी रहता? वो तो सीधे बोल दिया कि भैया किसी तरह बंद कराओ, आज क्या हमारी 7 पुश्तों तक भारत में आतंकी हमले नहीं करेगी। इसीलिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है, इसलिए देश को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम जो चाहते थे वो किया हमने। पहलगांव का बदला आप चाहते थे, हमने पहलगांव का बदला ले लिया और
कितने बड़े बड़े आतंकी मारे गए हैं समझिए। मसूद अजहर का भाई, उसका पूरा खानदान, लश्कर तोयबा का पूरा कैंप, आप जो जो कल्पना कर सकते थे वो सब अचीव किया कि नहीं। आज ही रक्षा मंत्रालय ने बकायदा लिस्ट जारी की है और फिर रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें यह बताया जाएगा कि हमने क्या अचीव किया है। हमारा जो टारगेट था हमने अचीव किया। उसके बाद रही बात पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान खुद ही उस पर रिटेलिएट करके, या हमने आतंकी अड्डे को नष्ट किया तो पाकिस्तान को शांत बैठना चाहिए था, पर उस वक्त वो फिर उसने दुस्साहस किया तो उसका नुकसान हुआ। देखिए कि कोई पहली बार तो है नहीं, 26/11 हमने देखा, उसके बाद भी जब आदान प्रदान पत्रों का हुआ तो ये हुआ कि अब चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, उस वक्त ये कहा गया था कि भारत जो है, कारगिल में ऐसे सिचुएशन नहीं था, भारत की शर्तों पर नहीं हुआ था उस वक्त, फिर भी उसकी कुछ चली थी पाकिस्तान की। लेकिन इस बार पाकिस्तान बिना शर्त कुछ उसकी डिमांड ही नहीं थी, उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी पाकिस्तान की कि किसी तरह सीज फायर करवाओ। बिल्कुल, और जो भी शर्तें रखी भारत ने रखी है। बिल्कुल, और इसीलिए एमईए ने ऐलान किया कि सीज फायर हो चुका है शाम 5 बजे से, और भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर करवाया है। तो इस पर और सवाल, एक चीज और मान लीजिए कि जंग अगर आगे चलती तो किसका नुकसान ज्यादा था, यह सोचने वाली बात है कि ठीक है भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देता, जो भी होता, क्या हम पाकिस्तान के टुकड़े करने के लड़ रहे थे? ऑफिशियली नहीं। अब हम लोगों की भावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं कि पीओके ले लो या बलूचिस्तान ले लो, या लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं था, आधिकारिक रूप से नहीं था, और दुनिया इसे स्वीकार भी नहीं करती। तो हमने जो टारगेट सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया है, और इसके बावजूद हमारी शर्तों पर ही ये पूरा सीज फायर हुआ है। अभी भी एक बात ध्यान रखिए, ये सीज फायर है, युद्ध विराम है, युद्ध का अंत नहीं, दोनों में फर्क होता है शब्द का। अगर एक बार अब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक हथगोला भी फेंका जाता है तब इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। कई देश आप देखते हैं लड़ने के दौरान बीच बीच में युद्ध विराम करते हैं, जैसे इजराइल ने किया गाजा में, अपनी तरफ से युद्ध विराम किया था उसने, या फिर रशिया यूक्रेन में हुआ तो यह सीज फायर था। युद्ध विराम और युद्ध का अंत दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भारत ने कहा है कि पहले हम देखेंगे पाकिस्तान को कि वो कर क्या रहा है, और अगर उसने अपने चाल चलन लक्षण नहीं बदले तो फिर हमारे हाथ में सारा कुछ है, हमें क्या करना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए सीज फायर को लेकर। Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. पंकज जी, विदेश सचिव का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर आए और उन्होंने बस एक बात कही कि आज शाम 5 बजे से सीज फायर, ये कह के चले गए, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। देखिए, विदेश मंत्रालय ने एक बहुत गहरी बात कही है जो कि हम पकड़ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि हमारी शर्तों पर हुआ है। आमतौर पे जो फॉरेन ब्रीफिंग होती है फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो इस तरह के शब्द नहीं कहते, लेकिन यह भी दिखाता है कि भारत कैसे जीता है कि हमारी शर्तों पर युद्ध विराम हुआ है। पाकिस्तान की ओर से जो ब्रीफिंग आई है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। वो हमेशा उन्होंने भी वो छोटा कहा, उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है और हम हमेशा शांति के लिए प्रयासरत थे और अमेरिका से हमने बात किया और हो गया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारी शर्तों पर हुआ है। तो जो हमारी शर्तों पर हुआ, भारत की शर्तों पर हुआ। और एक बात मैं और दर्शकों को कहना चाहूंगा, सामने वाला गिड़गिड़ा रहा है, देखिए किस हद तक वो झुक कर रहम की भीख मांग रहा है, किस कंडीशन में वो है। तो भारत जैसा बड़ा देश है, उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे चाल चलन देखेंगे, लूर लक्षण देखेंगे, और अगर हमें लगा कि तुम ठीक हो तो फिर चलो कुछ देर के लिए सीज फायर करके देख लेते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से बाप ने बेटे को माफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब की माफ नहीं किया है। हाँ। उसका कहा है कि पहले तुम्हारा चाल चलन देखेंगे, सुधार हुआ तब पिटाई बंद होगी। हाँ। थोड़ा वक्त दे दिया है। और वो माफी मांग रहा था, बेटा ये करना ही था। हाँ, थोड़ा वक्त दे दिया है, क्योंकि
इस वक्त पाकिस्तान में खौफ था। कोई कह रहा था कि मोदी 10 नस्लों को खत्म कर देगा, कोई कह रहा था कि मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, तबाही मचा देगा मोदी, भारतीय सेना घुसेगी तो तोड़ ताड़ के यहां पर समतल कर देगी। ये सब डर और इस तरह बयान उनके सदन से आ रहे थे लगातार। और शहबाज शरीफ जो कि बुजदिल है, जो कि उनके सांसद खुद कह रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, भारत का क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं। हमने उनके आतंकियों को मारा, आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, उनके एयरबेस को खत्म किया, उनके रडार स्टेशनों को खत्म किया। एक और बड़ी खबर है, चाइना ने पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वहां चाइना में, उनको समन किया है और उन्होंने बताया, चाइना ने यह कहा है पाकिस्तान से कि जवाब दो लिखित रूप में कि जब हम मना कर रहे थे कि J-17 और HQ-9 को तुमको नहीं अपॉइंट करना है तो तुमने कैसे इसका इस्तेमाल किया। यह बड़ी खबर है। चाइना ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और इस वजह से लगाई है कि HQ-9 को अफ्रीकन कंट्रीज को बेचने वाले थे वो। उन्होंने कहा कि जो तुमने हरकत की है और उसके बाद भारतीय ड्रोन्स ने जो किया है उसके बाद हमारा आगे का मार्केट बंद हो गया, मार्केट वैल्यू खराब हो गई। बाकी सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद हुआ है, ना ही युद्ध समाप्त हुआ, थोड़ा विराम लगाया गया है। बाकी अभी खबरें खत्म नहीं हुई हैं, बहुत कुछ आपको आगे अपडेट और भी मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।